आइंदा पैदा होने वाला मर्द हूँ और मेरा नाम व्लादिमीर है, मोशिकन खानदान से हूँ। उम्र का जिक्र करना आम तौर पर बेमानी है, ये एक मशरूम चीज है। अगर हम हर चीज की गहराई में जाएं तो हम कई जिंदगियां गुजारते हैं। यहाँ असल में रूह का तजर्बा अहम है। हर बार जब मेरी सालगिरह या किसी और दिन की तकरीब मनाई जाती है, मैं बैठ कर यूं हिसाब लगाता हूँ, 82 का साल अच्छा 21 जनवरी से मनफी करो, आज की उम्र 38 होनी चाहिए। मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा किसी भी काम के बारे में यही सोचता हूँ, मैं आजमा कर देखता हूँ, अगर मुझे पसंद आए तो मैं इसे मजीद परवान चढ़ाता हूँ। मैंने अपनी पहली कमाई 5 साल की उम्र में शुरू की। मेरी जवानी का दौर ये 15 साल की उम्र का अरसा था। ये लम्हा मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मेरे वालिदैन के साथ मेरे इख्तिलाफात सिर्फ छोटी मोटी तकरार नहीं थे, बल्कि नजरियाती इख्तिलाफात। मुस्तक़बिल हमेशा हाल पर मुझसे होता है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसे ये एहसास होने लगता है कि वो अपने मुस्तक़बिल का अपनी खुशी के मालिक पहले ही खुदा और तुम पहले ही जन्नत में हो। मेरा नजरिया ये है कि मैं रूदिनौर हूँ, यानी अपनी असल ईमान पर हूँ। ये वो वक्त है जब तुम्हारा नजरिया इन तसव्वुरात से बयान होता है। मैं खुदा की सूरत और मुशाबहत पर पैदा हुआ, तो मैं किसकी तरह हूँ? अपने वालिदैन की तरह। मेरे नजरिए के मुताबिक मेरे वालिदैन ही मेरे खुदा है। हर कोई इंसानी तवज्जो अपनी तरफ खींचता है ताकि लोगों से आतो तवानाई हासिल करे आपस से। 15 साल की उम्र से ही मैंने पूरी तरह शऊरी तौर पर समझ लिया था कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ गलत है। मैं इस दुनिया को एक इकाई के तौर पर महसूस करता हूँ। तो यानी अपने 38 साल की उम्र में मैंने 7 अहम लोग तलाश किए हैं। यानी वैसा नहीं जैसे लोग अमूमन सोचते हैं। वो मैं कोई शहर बनाना चाहता हूँ या कोई नेटवर्क कंपनी बनाना चाहता हूँ और मुझे वहाँ 1000 या 10,000 लोग चाहिए ताकि मैं कामयाब हो सकूँ। सिर्फ 7 लोग काफी हैं। मैं बताता हूँ कि 7 क्यों। क्योंकि 7 का मतलब है खानदान। खानदान के लफ्ज से ही हर चीज अल्फाज में छपी हुई है और इसीलिए खानदान में मैं खुद, मेरे वालिद और वालिदा, ये 2 और हुए, और उनके वालिदैन यानी नाना नानी या दादा दादी। ये 7 लोग कायनात में सबसे छोटी इकाई है। पापा इमाम खालिक तम्र करने वाला। यानी तस्लीब करने वाले सालिक वो खुदा है, वही शैतान है, वही ये वो है, और फिर तामीर करने वाले सालिक हैं देवता, फरिश्ते वगैरह। क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगियों में पहले ही तखरीबकार रह चुका हूँ। हर इंसान के लिए तमीरी तर्ज जिंदगी तक पहुँचने के लिए पहले मनफी तजर्बा हासिल करना चाहिए और हर इंसान अखबार से गुजरता है और सिर्फ इसी तजुर्बे के जरिए वो इस शऊर तक पहुँचता है कि ऐसा करना दुरुस्त है। ये लोग बस कम हिम्मत वाले, कम हिम्मत वाला यानी इसकी रूह ने अभी कम तजर्बा हासिल किया है, कम जिंदगी गुजारी है, और वो लोग जो खालिक तम्र करने वाले हैं, जिनके हाथ में जो भी आ जाए इससे रोशनी, गर्मी और मोहब्बत होती है। ये वो लोग हैं जिनके पास पहले से मनफी तजुर्बात हैं। उन्होंने मनफी को मुस्बत में बदल दिया है, समझते हैं ये सब कैसे होता है, जानते हैं
चीनो चुपका मेरी बेटी। मैं हमेशा इसके लिए एक ही दुआ करती हूँ हर दौर में, वो जैसी है वैसी ही रहे, बस खुद को बरकरार रखे। किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, ना हालात के लिए ना लोगों के लिए, बस हमेशा वैसी ही रहना चाहिए जैसी आप हैं। और यही हर इंसान की असल कदर है। इंसान की खूबसूरती इसकी असल तब सामने आती है जब वो बगैर किसी निकाब के, बगैर किसी बनावट के, बस जैसा है वैसा ही हो। बस। और हमें सीखना चाहिए कि कबूल कैसे करना है। और तभी खानदानों में जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी जब शौहर और बीवी एक दूसरे को इन खूबियों और खामियों के साथ कबूल करेंगे जो उनकी फितरत में है। शुक्रिया।